आज मैं आपके सामने नरेशन का असर्टिव जो पार्ट है, असर्टिव नरेशन, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो का टॉपिक्स है असर्टिव नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रैक्टिकल सेशन है, 10 questions today I have brought here, and I am going to discuss about the assertive narration. First of all, here I am going to discuss about the main 3 steps, that is students, if they will follow only these 3 steps, then I don't think that they have any problem to solve assertive narration. Only 3 steps they have to practice it. So anyhow, no problem, let's start. कैसे करते करते क्या 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप आज मैं यहाँ पे समझाऊंगा। असर्टिव नरेशन को कैसे आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दैट मीन्स नरेशन ओनली असर्टिव, यहाँ पे anyhow yes, here you can see that narration only assertive, direct speech to indirect speech. So altogether 11 questions are there, and I will solve here. Together we are going to solve just like a practical class. So welcome to your channel Exam Concept. Let's start. First question you can see here, I have written here, he said I have painted the wall. So यहाँ पे मैंने बोला 3 स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 स्टेप क्या क्या है मैं बताते जाऊंगा। 3 स्टेप क्या क्या है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। फर्स्ट स्टेप फॉलो कीजिएगा, दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो इट। दैट यार जो सेड है यहाँ पे असर्टिव में, सेड हर वक्त मतलब हर क्वेश्चन में सेड रहता ही है अगर डायरेक्ट स्पीच है। ये सेड के जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहला है टोल्ड, ये पहला स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यार यू कैन सी ही सेड आई हैव पेंटेड द वॉल। पहले स्टेप में मैंने बोला सेड अगर रहेगा तो सेड की जगह पे टोल्ड बैठाना पड़ेगा। मगर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक चीज आप फॉलो कीजिए, वेरी सिंपल है। इस सेड का बाद, ही सेड के बाद डायरेक्ट कॉमा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अनिल सेड के बाद भी यहाँ पे कॉमा है, आई सेड के बाद भी कॉमा है। मगर क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा डिफरेंस तो देख लीजिए, दैट मीन्स जस्ट फॉलो द डिफरेंस। माय मदर सेड के बाद कॉमा नहीं है, यहाँ टू मी के बाद कॉमा है। तो ये टोल्ड जो है ए यहां से काम पे आएगा। इन तीनों क्वेश्चन में टोल्ड नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला जब सेड रहने से टोल्ड आएगा। मगर एक क्वेश्चन है, अगर सेड के बगल में कॉमा आ जाता है, ये जो कॉमा आ गया यहाँ पे, ये जो कॉमा आ गया यहाँ पे, सेड के बाद कॉमा आ गया, तो हमें सेड को सेड ही रखना पड़ेगा, उसका हम टोल्ड नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप ठीक है, देखते सॉल्व करते। ही सेड हो गया, ही सेड। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लाइएगा। असर्टिव में होता है मेनली कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, इस सेकंड नंबर स्टेप।
एक कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So instead of comma and inverted comma, I have to write that. तो he said है क्योंकि यहाँ पे कॉमा आ चुका है इसलिए हम said को told नहीं किया. अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे that लाया. अभी यहाँ पे देखिए I है. I अगर है इसको खींच के सामने लेके जाइए. देखिए क्या है यहाँ पे, ही नजर में आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे ही लिख दीजिए. हो गया. अभी थर्ड नंबर स्टेप, मेन स्टेप. यहाँ पे देखिए क्या है, तो हैव पेंटेड. हैव पेंटेड है प्रेजेंट परफेक्ट. तो अगर प्रेजेंट में जो भी कुछ है उसको पास्ट में कर दीजिए. थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रेजेंट रहने से उसको पास्ट में करना पड़ेगा और पास्ट रहने से उसको पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा. हो गया थर्ड स्टेप, नरेशन कंप्लीट. तो यहाँ पे फॉर्मेशन में ही सेड आ चुका है पहला स्टेप. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो दैट आ चुका है. आई जो है यहाँ पे आई डायरेक्ट ही के पास चला गया तो ही आ गया यहाँ पे. हैव पेंटेड है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके जगह पे हम पास्ट परफेक्ट करेंगे. हैड पेंटेड. द वॉल. हो गया नरेशन, वेरी सिंपल. सेकंड नंबर में भी देख लीजिए. अनिल सेड है तो पहला स्टेप आपको याद आ चुका है. यस, अभी कोई दिक्कत नहीं है. अनिल सेड, सेड ही बैठ गई यहाँ पे. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दूसरा स्टेप है, इसके लिए दैट बैठ गई यहाँ पे. आई है, ये आई अनिल के पास चला गया. अनिल लड़का है उसके लिए ही आ गया यहाँ पे. अभी देखिए एम बिजी. एम मतलब प्रेजेंट टेंस है तो एम की जगह पे हम लाएंगे वाज. सिंगुलर नाउन है, वाज बिजी. और नाउ रहने से याद रखिएगा डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में ये बन जाता है देन. पेन एंड पेपर साथ में रखिए, सुविधा हो जाएगा. That means very simple thing I am going to discuss. That is Anil said and I am busy now. And Anil said is remains same. Anil said, and instead of inverted comma and inverted comma, we have to bring that. And then I will go to the subject of the first sentence, that is called Anil. And Anil is a male, that's why we have to bring he. And am is a present tense, that's why instead of present tense, we have to convert it to past. The singular noun, singular, that is called am is a present, and verb, past tense verb is called was, and that's why he was busy. Now instead of now we have to transfer into then. Third number question, very simple. I said again, no problem. I said comma inverted comma that. Again I है, दोनों तरफ I है तो एक I को लेके आइए यहाँ पे. कैन यहाँ पे, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, कुड. बाकी जो है वो लिख दीजिए. सीइंग इट, सॉन्ग. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अभी आएगा. सेड के जो मैंने पहला स्टेप बोला यहाँ पे, जो सेड है, ओके. ये जो सेड है यहाँ पे, इसके लिए अभी टोल्ड आएगा क्योंकि ये सेट का बाद कॉमा नहीं है, सेट का बाद कॉमा नहीं है, सेट का बाद कॉमा नहीं है. नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखिए. सो माय मदर है यहाँ पे, माय मदर. सेट के जगह पे आएगा टोल्ड. ये टू नहीं चाहिए, मी. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या आएगा, दैट. अभी यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तक हमारा कंप्लीट हो गया काम. अभी यू है यहाँ पे. यू होने से ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड मी. यू कहाँ जाएगा, मी के पास चला गया. मी मतलब क्या होता है, आई. आर प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ आई वाज प्लेइंग. गेम. फुल स्टॉप. हो गया. नेक्स्ट अर्जुन सेड टू अनिल. सेम है यहाँ पे, आपको समझ में आ चुका होगा.
कोई दिक्कत नहीं, सेट को काट दीजिए, टोल्ड बैठा दीजिए यहाँ पे, टू नहीं चाहिए अनिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, दैट यू है यहाँ पे, यू अनिल के पास चला जाएगा, अनिल लड़का इसलिए ही आएगा, हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अल्टीमेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू पास्ट परफेक्ट टेंस इज कॉल्ड हैड डन। अभी योर वर्क है, किसका वर्क, अनिल से, अर्जुन से टू अनिल यू हैव, तो अर्जुन ने अनिल को बोला है तो अनिल का वर्क होगा, दैट मींस ही इज वर्क। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शीतल सेड टू हर फादर, सेम सेड नहीं चाहिए, दैट मींस यू डोंट वांट सेड, इज शीतल, वी हैव टू राइट शीतल, शीतल instead of said we have to write told, don't need to use to, and her father, father, comma inverted comma instead of comma inverted comma, write that. I है यहाँ पे, I will go to here, शीतल, शीतल is a girl, that's a she, will is a future verb, so will become would. Next, go to Delhi, tomorrow, tomorrow is there, then you have to write next day. Complete. Question number 7, you come, I made some money yesterday, he said to me. You see, I made some money yesterday, he said to me. तो ये काम को पहले मुझे लिखना पड़ेगा. He said to me, that means called he told me. He told me, comma inverted comma, he told me that. I मतलब that is called he. He said to me, उसने मुझे बोला था, he said to me, उसने मुझे बोला था, क्या बोला था, जब मैं I made some money yesterday, मैंने कुछ पैसा उपार्जन किया yesterday, so that means he told me that. I आ जाएगा he के पास, तो यहाँ पे आएगा he, made यहाँ पे past tense है, make made, तो made past tense है, तो past होने से past perfect मैंने बोला था, past perfect, had made some money yesterday रहने से, पेन एंड पेपर साथ में रखिएगा, yesterday रहने से the previous day होता है, the previous day, और the day before लिख सकते हैं. Next question is, Anita said to her brother, you did the sum. तो अनीता यहाँ पे है, said के जगह पे told, to नहीं चाहिए, her brother, comma inverted comma that, you आएगा तो her brother आएगा, her brother is a male, that's a he, did past tense है, do did, इसके वजह had, past perfect had done the sum. Complete. It's very simple. अगर पूरा आप अटेंटिव होंगे तो इसके लिए एक ग्रामर कुछ भी नहीं है. मैं हर बार बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा तो अल्टीमेटली ये सब कुछ भी चीज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर देख लीजिए, दोनों में सेज है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे ये 9 नंबर सेज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 नंबर भी सेज है. अगर ये प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी है तो बाकी का जो सेंटेंस है, बाकी जो यहाँ पे सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो जिस टेंस में उसी टेंस में ही रहेगा, इसको चेंज करने का दरकार नहीं होगा. तो मदर सेज के बाद देखिए कॉमा आ चुका है, तो इसका हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे होगा माय मदर, माय मदर सेज रहेगा. यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट आएगा. आई जो है, आई मतलब माय मदर इज शी, तो जो
टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो सेज, तो ए भी प्रेजेंट टेंस है, दोनों प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, इसको चेंज नहीं होगा। तो शी के साथ गो नहीं होगा, आई के साथ गो हो सकता है। आई इज अ फर्स्ट पर्सन, दैट्स अ गो, शी इज अ थर्ड पर्सन, दैट्स अ गोज। टू टेम्पल every day. And question number 10, Anil says to Hari Singh, ये says है तो यहाँ पे टेल्स लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए says का बाद कॉमा नहीं है, यहाँ पे जाके कॉमा है, इसके लिए टेल्स इसको लाना पड़ेगा। अनिल टेल्स टू नहीं चाहिए हरि सिंह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, दैट हो जाएगा। और यहाँ पे मैन इज मॉर्टल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको जो है वही रहेगा, इसको चेंज करने का दरकार नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज करने का दरकार नहीं होता है। तो यहाँ पे मैन इज मॉर्टल हो गया दोस्तों कंप्लीट। 11 नंबर, आई सेड टू माई मदर आई वांट ए न्यू ड्रेस। आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, आई वांट ए न्यू ड्रेस। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस के यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा इस जगह पे। बाकी ये दो पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ये 11 नंबर मैंने आपको दिया है, आप लोगों के लिए है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। एंड मुझे लगता है कि ये आंसर सबका ही करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना प्लीज, दूसरों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके और